हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फॉर क्लासेस में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बच्चों, हिंदी में आज अपना दूसरा प्रैक्टिस सेट शुरू करने के लिए जा रहे हैं। अगर इससे पहला प्रैक्टिस सेट आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ जाकर देख सकते हैं। बच्चे, जैसे कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं, रीजनिंग, हिंदी और मैथ्स का सिलेबस बच्चे हम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। 2-4 चैप्टर आपके बचे हुए हैं, उनको मैं जल्दी ही कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, अगर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो बच्चे, अब हम क्या करने वाले हैं, प्रत्येक के हम एग्जाम तक 30-30 प्रैक्टिस सेट करेंगे। कितने? 30-30 बच्चे प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। आप देखेंगे बच्चे, इनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, तो आपको एक भी प्रैक्टिस सेट नहीं छोड़ना है। क्लियर है? आपको ये आ जाएगा कि आपको किस तरीके से पेपर सोल्व करना है, किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चे, चलते हैं, प्रैक्टिस सेट शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चे, इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से 3 कालों की बात जानने वाला वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? बच्चे, अगर आपने कभी भी नहीं पढ़ा है ना, इसको कभी भी आपने नहीं पढ़ा, तब भी आप इसको सही कर सकते थे। ठीक है, बस थोड़ा आपके अंदर कॉमन सेंस होना जरूरी है। मान लो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मैंने आपको जो याद कराए हैं वो बहुत अच्छे से आपके याद होंगे। ठीक है, फिर भी मान लो उसमें से नहीं आता, तो अगर ऐसा आ जाता है तो क्या आप इसको सही नहीं कर सकते? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही कर सकते हैं। कैसे बच्चे? 3 कालों की बात जानने वाला, 3 मतलब त्रि, 3 हो जाएगा त्रि। तो त्रि किसमें है? इसमें है। काल मतलब काल, जानने वाला के लिए प्यारे बच्चे ये आ गया। तो एकदम देखते ही लगा सकते थे। बताओ, इन ऑप्शन को तो वैसे ही काट देते या नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। तो पहले आपको क्या करना बच्चे, पहले आप क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, फिर आप ऑप्शन को देखो, चारों ऑप्शन को अच्छे से देखो। ऑप्शन आपसे खुद कहता है बच्चे कि मैं इसका आंसर हूं, तो हमसे ऑप्शन नंबर डी ने कहा कि मैं इसका आंसर हूं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लेता बच्चे 3 युगों में होने वाला बच्चे, तो वो क्या रहता? त्रियुगी हो जाता। क्लियर? बच्चे, अगर आपसे पूछ लेता 3 नदियों का संगम बच्चे, वो क्या हो जाता? त्रिवेणी हो जाता। बच्चे, अगर आपसे पूछ लेता 3 लोकों का समूह, तो वो क्या हो जाता? त्रिलोक हो जाता। क्या बच्चे? त्रिलोक हो जाता। तो ये बिल्कुल आसान आसान है, अगर आपने कभी नहीं पढ़े तब भी आप इनको सही कर सकते हैं। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, कर लोगे, आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए गए मुहावरों का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनिए। बच्चे, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। शैतान की आंत, इसका क्या अर्थ होता है? अगर आपने जो भी मैंने कराए हैं, अगर आपको बहुत अच्छे से आते हैं, तो आप देखेंगे बच्चे, आपका हिंदी में एक सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जितना मैंने कराया बस उतना आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। शैतान की आंत का मतलब क्या होता है बच्चे? लंबी बात। क्या होता है? लंबी बात। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। बाजार में अधिक कोलाहल था, उक्त वाक्य में प्रयुक्त कोलाहल के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? मतलब कोलाहल का विलोम बच्चे, कोलाहल के क्या बताना, उसके विलोम शब्द का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो कोलाहल का अर्थ हमको पता होना चाहिए। आप कहेंगे सर बाजार में अधिक कोलाहल था। कोलाहल का मतलब शोर शराबा, एक तरीके से कह सकते हैं शोर शराबा। ठीक है, उसका विलोम क्या हो जाएगा? शांति हो जाएगा ना। शोर शराबे का विलोम क्या हो जाएगा? शांति हो जाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल, तो ये ऑप्शन देखते ही काट देंगे, ये ऑप्शन देखते ही काट देंगे, ये भी देखते ही काट देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ, आसान है या नहीं? बाजार में अधिक शोर था बच्चे, ये तो वही हो गया ना। कोलाहल का मतलब भी शोर शराबा होता है। क्लियर? बाजार में अधिक हलचल थी, हलचल का मतलब वही होता है। बाजार में अधिक लोग थे बच्चे, अधिक लोग मतलब भीड़ भाड़ एक तरीके से, तो वो भी कोलाहल की तरह काम करेगा। तो हमसे क्या पूछा गया था? इसका विलोम, तो बच्चे शांति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर ऑप्शन उसके अच्छे से हम जांच करेंगे तो आंसर तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इस वाक्य में प्रयुक्त अक्ष शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? बताओ, बता दो कि आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, थोड़ी बहुत जियोग्राफी पढ़ी होगी, तो उसमें आपने पढ़ा होगा पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, पढ़ा था या नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल याद आ गया। तो आप कहेंगे सर पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, क्या आएगा? धुरी पर घूमती है, तो अक्ष की जगह क्या आना चाहिए? धुरी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है? ये वाक्य आपको दिया गया है, इसमें बताओ कहाँ त्रुटि है। पहले आप वाक्यों को ठीक से पढ़ो, पढ़ते पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कहाँ इसमें त्रुटि है। माता पिता का आदर रखना चाहिए, फिर ऑप्शन दे रखें, माता पिता का आदर रखना चाहिए, कहाँ त्रुटि है? आदर तो सही है, माता पिता भी सही है, माता पिता का आदर करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो रखना की जगह क्या आता प्यारे बच्चे? करना आता। माता पिता का आदर करना चाहिए, तो कहाँ त्रुटि है प्यारे बच्चे? रखना में त्रुटि है, तो कहाँ त्रुटि है यही तो पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देश में विदेश से माल आने की क्रिया वाक्यांश के लिए एक उचित शब्द बताइए। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो कराए थे वो अगर आपने अच्छे से पढ़े तो कभी आपके ये क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, बट ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो वो भी सही कर देता है जिसने कभी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़े ही नहीं होते, क्योंकि नॉर्मल बातें हैं जो हम हिस्ट्री में भी पढ़ते रहते हैं, आसान हम नॉर्मल बोलचाल में बोलते रहते हैं इनको। क्लियर? क्या पूछा गया? देश में विदेश से माल आने की प्रक्रिया प्यारे बच्चे, आने की क्रिया को क्या बोलेंगे? कोई माल हम विदेश से मंगा रहे हैं मतलब आयात कर रहे हैं। बच्चे कोई माल हम विदेश में भेज रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? निर्यात कर रहे हैं। पर यहाँ पर क्या है? देश में विदेश से माल आने की क्रिया, आने की क्या हो जाएगा? आयात, और विदेश में भेजने की क्रिया क्या हो जाती है? निर्यात। बच्चे तो कोई सा भी पूछा सकता है, दोनों आपको पता होने चाहिए। आसान था, बिल्कुल इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, दूध में कौन पड़ गया? उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द उचित होगा? बच्चे रेखांकित कर दिया गया, इसने कौन के नीचे रेखांकित करा है कि यहाँ पर बताओ इन चारों ऑप्शन में से कौन सा शब्द उपयुक्त होगा। ठीक है, तो आपने कहा सर दूध में पड़ गया, कोई पड़ गया, यह पड़ गया, क्या पड़ गया? क्या पड़ गया? ठीक है, क्या पड़ गया? दूध में क्या पड़ गया? लगा देते देखते ही आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा के दिया था तो आप समझ जाते। ठीक है, इन ऑप्शन में से कौन सा आ सकता है। जब आप वाक्य पढ़ेंगे, पुट करके देखेंगे, एकदम आंसर तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, अध्यापक ने प्रखर को समझाया कि दूसरों पर निर्भर रहकर जीवन में सफलता नहीं मिलती। यहाँ तो फिर बच्चे यहाँ पर इसको भरना है, खाली स्थान को, पड़ती है, कौन सा मुहावरा आएगा? अब आपने देखा होगा, आप जैसे आप बड़े भाई हैं, एक आपका छोटा भाई है, ठीक है, आप अपने छोटे भाई से कहते हैं कि भाई देख दूसरों पर निर्भर मत रहे। ठीक है, दूसरों पर निर्भर रहकर सफलता नहीं मिलती, मतलब अपने आप से काम करेगा, अपने आप से पढ़ाई करेगा तभी सफलता मिलेगी। कहने का तो यही मतलब है ना, तो आप समझ गए। अध्यापक ने प्रखर को समझाया कि दूसरों पर निर्भर रहकर जीवन में सफलता नहीं मिलती। यहाँ तो अपनी करनी पार उतरनी, अपनी करनी पार उतरनी पड़ती है, मतलब जो अपने आप करते हो वही आपके साथ होता है। ठीक है, एक तरीके से समझ गए मुहावरा पढ़ा या नहीं? अपनी करनी पार उतरनी मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है आपको सर? कोई भी दिक्कत नहीं है। तो कौन सा फिट बैठेगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि है? विशेषण संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में, वो आपको बताना है। विशेषण क्या होता है?
आपको ये तो पता होगा विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। क्लियर। आपने पहला वाक्य पढ़ा, वह एक भले आदमी हैं, तो यहाँ आदमी की विशेषता क्या है, भले। आदमी की विशेषता क्या, भले आदमी हैं। आदमी की विशेषता बताई जा रही है, कैसे आदमी है, भले आदमी हैं। क्लियर। तो ये तो सही है बच्चे। फिर इसको देखो, यह डाल बहुत मोटी है। डाल की विशेषता क्या है, मोटी है। क्या है, मोटी है। सबसे मीठा बोलो, बोलने की विशेषता क्या है, कैसा बोलो, मीठा बोलो। तो बच्चे ये तो तीनों सही हैं, पर इसमें क्या है, इसमें क्या विशेषण संबंधी अशुद्धि है। इसको पढ़ो, इस गांव में बाढ़ से क्षति हुई। तो क्या क्या है इसमें बच्चे, विशेषण संबंधी अशुद्धि है इसमें। क्लियर। समझ गए या नहीं। आप कहेंगे सर बिल्कुल आसान है, तो बिल्कुल प्यारे बच्चे इजी है ये। अभी मैंने आपको विशेषण वाला चैप्टर नहीं पढ़ाया है, पर मैं जल्दी ही आपको संज्ञा सर्वनाम विशेषण कंप्लीट करा दूंगा। क्लियर है। बट इनको तो अगर आपको इतना भी पता था कि विशेषण उसे कहते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, तब भी आप चारों ऑप्शन को पढ़कर आसानी से आंसर तक पहुंच सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। लाल किला पूरे भारत में प्रख्यात एक ऐतिहासिक इमारत है। कैसी ऐतिहासिक इमारत है। ऊपर दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। इसका पर्यायवाची बताओ जो यहाँ फिट बैठेगा। प्रख्यात का मतलब होता है बच्चे प्रसिद्ध। क्या होगा, प्रसिद्ध। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ इससे आसान कुछ हो सकता है। लाल किला पूरे भारत में प्रसिद्ध एक ऐतिहासिक इमारत है। सही बैठ गया या नहीं, बिल्कुल है या नहीं। प्रख्यात का मतलब प्रसिद्ध। आसान था। इससे आसान बताओ और क्या हो सकता है। इससे आसान हिंदी मैं कहता हूं ना, एसएससी जीडी से आसान हिंदी कहीं नहीं पूछी जाती। एसएससी जीडी से आसान हिंदी कहीं नहीं पूछी जाती। बच्चे ने अगर 12th भी करा है, उसने थोड़ा बहुत पढ़ा, तब भी वो 18-19 तो कर ही देता है। और नॉर्मली बच्चे जो थोड़ा बहुत पढ़ता है तो 20 में से 20 हिंदी में करके ही आता है, और आपको करने ही पड़ेंगे अगर सिलेक्शन लेना है तो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। बच्चे ये क्वेश्चन पूछा गया है शब्द युग्म से, मतलब श्रुति सम भिन्नार्थक एक चैप्टर होता है, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। चाष का अर्थ, इस वाले चाष का अर्थ प्यारे बच्चे क्या, जुताई। परंतु इस चाष का अर्थ तुमसे पूछा गया है, इस चाष का अर्थ प्रकट करने वाले शब्द से निम्न वाक्य पूर्ण कीजिए। यहां पर बताना है इस चाष का अर्थ क्या होता है। बच्चे क्या होते हैं ये, श्रुति सम भिन्नार्थक चैप्टर में ये होता है। कैसे होते हैं प्यारे बच्चे, श्रुति सम भिन्नार्थक क्या होता है, मतलब बच्चे दो शब्द होते हैं जो बोलने में एक जैसे लगते हैं, वो वर्तनी में भी बहुत कम अंतर होता है। ठीक है, बोलने में एक जैसे लगते हैं पर उनका अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे मैं बोलूं बच्चे, जैसे एक पूछा जाता है अनल और बच्चे अनिल। इस अनल का मतलब क्या होता है बच्चे, आग। और इसका मतलब क्या होता है बच्चे, हवा या वायु। तो ऐसे ही यहाँ पर है, मान लो आपने को दे दिया अनल का अर्थ है आग, तो अनिल का मतलब क्या होगा, चार ऑप्शन दे देगा जैसे ये दिए गए हैं। क्लियर। अब जैसे देखेंगे बच्चे अली और अली, अगर मैं आपसे बोलूं तो आप कहोगे सर दोनों एक ही आपने बोले हैं, बोलने में एक जैसे लगते हैं, बट बच्चे इनका अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। इस अली का मतलब क्या होता है बच्चे, भोरा। क्या होता है, भोरा। और इसका अर्थ क्या होता है, सखी होता है। क्लियर। तो बोलने में तो ये एक जैसे लगते हैं, वो बर्तन में बहुत कम अंतर होता है इसमें, पर इनका अर्थ क्या होता है बच्चे, अलग अलग होता है। जैसे मैं दिन बोलूं तो दिन, और एक बच्चे बोलूं दीन, तो एक जैसे लगते हैं बोलने में, पर बच्चे अर्थ क्या है इनका अलग अलग। इसका अर्थ दिवस और इसका बच्चे गरीब हो गया। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर बताना है। ये चैप्टर मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन इस बार पूछा गया था, क्योंकि इस बार जब संज्ञा से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, सर्वनाम से भी, विशेषण से भी, क्रिया से भी, मतलब व्याकरण से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हो सकता है इस बार पूरी व्याकरण ही ना पूछ ले, क्योंकि पहले यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे। पहले केवल 7-8 चैप्टर से यहाँ से हिंदी पूछी जाती थी, आसान आसान। क्लियर है। पर ये आसान है, पर आपने नहीं पढ़े होते तब आपको हार्ड लग जाते हैं ये क्वेश्चन। अब यहाँ पर मुझे बताएंगे इस चार्ज का अर्थ प्यारे बच्चे क्या होता है, जुताई। इसका अर्थ अगर आपको नहीं पता तो आपके क्वेश्चन गलत करने के चांस बन जाते हैं। इसका अर्थ होता है बच्चे
नीलकंठ पक्षी। कौन सा होता है? नीलकंठ। तो हमने नीलकंठ पक्षी कभी नहीं देखा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, पर नहीं पढ़ा तो आपके लिए हार्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। इसे आप देखते ही लगा सकते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। बच्चे इसकी जगह बताना है पूजनीय पिताजी का आदेश है, इसके स्थान पर बताना कौन सा आएगा। तो देखते ही आप बता सकते हैं ऑप्शन। पहली बात आपसे पूछ सकता था किसमें गलती है, तो बच्चे गलत लिखा हुआ है। पूजनीय किस तरीके से लिखा जाता है, अगर आपने मेरी शुद्ध वर्तनी वाली क्लास देखी थी तो हम बहुत अच्छे से बता सकते हैं बच्चे पूजनीय की वर्तनी क्या होती है। सही इस तरीके से बच्चे पूजनीय लिखा जाता है। क्लियर है? बिल्कुल कर सकते हैं। अब बच्चे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, क्या पावन पिताजी का आदेश है, क्या परम पिताजी का आदेश है, क्या पाहन पिताजी का। ऑप्शन देखो तुम, ऑप्शन खुद ही काट दोगे सर ये तो होंगे नहीं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले ऑप्शन को देखा करो, ऑप्शन ऐसे ऐसे होते हैं कि देखकर भी हंसी आती है, क्योंकि पढ़ते ही हमको पता चल जाता है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर फिट बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है। ये वाक्य दिया गया है, इस वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है वो बताना है। तो आप देखते ही बताएंगे। नीची सही लिखा है, गर्दन सही लिखा है, शर्म सही लिखा है, उसकी। बच्ची यही तो गलती है, उसकी तो आप लिखते रहते हैं, उसकी तो आप लिखते रहते हैं। उसकी कैसे लिखा जाता है बच्चे, इस तरीके से लिखा जाता है ना, ठीक है। उसकी शादी हो गई लिखते हैं ना कभी कभी, तो वाक्य आप पढ़ते रहते होंगे। तो उसकी किस तरीके से लिखा जाता है, उसकी इस तरीके से लिखा जाता है। आसान था, पहचान सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए वाक्यों में से किस वाक्य में सही विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। अब इसने बोल दिया आप वाक्य को पढ़ो, आप वाक्य जब पढ़ेंगे तो वाक्य खुद कह देगा कि मैं इसका आंसर हूं। कौन सा वाक्य कह रहा है ऐसे बच्चे पढ़ो। मैदान में कुछ बच्चे झूलों पर झूल रहे हैं, चलो पढ़ लिया, सही सा लग रहा है। गेंद खेलने में अन्य लोगों पर चोट लग सकती है। अच्छा, अन्य लोगों पर या अन्य लोगों के चोट लग सकती है, तो इसमें बच्चे क्या है, गलत है। अन्य लोगों के, यहाँ होता गेंद खेलने में अन्य लोगों के चोट लग सकती है, अन्य लोगों पर नहीं होता। क्लियर है? तो कहाँ अशुद्धि है बच्चे, इसमें अशुद्धि है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमसे यही पूछा गया था किस वाक्य में सही विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। आसान था, बिल्कुल कर सकते थे। मैंने कहा ऑप्शन को अच्छे से पढ़ो, आंसर तक पहुंच जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। जिसके आने की तिथि न हो अतिथि, इसको तो आप देखते लगाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, अब आ जाते हैं पैसेज पर। 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पैसेज के। पैसेज बहुत आसान होता है, इससे आसान 5 नंबर मान के चल सकते हैं, बिल्कुल फ्री के आपको देता है ये। पढ़ेंगे, क्या बोला गया है, इतना पढ़ना बेकार है। निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है, तो आपको पता ही है यही बोलेगा। अब आपको यहीं से पढ़ना शुरू करना जहां से पैसेज शुरू है। होली का त्योहार प्रतिवर्ष, यहां पर बताना है मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। किस मास की, फागुन, भाद्रपद, बैसाख या कार्तिक। तो सभी बच्चे जानते हैं फागुन हो जाएगा बच्चे, इसका क्या हो जाएगा, फागुन हो जाएगा। होली का त्योहार प्रतिवर्ष फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। पूर्णिमा की रात्रि को, अब दूसरा भरेंगे बच्चे, पहला तो भर दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। अब रिक्त स्थान 2 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, यहां पर बताना है कौन सा आएगा। ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, यहां से हमने भरना शुरू करा था। होली का त्योहार प्रतिवर्ष फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। पूर्णिमा की रात्रि को सुपर्णखा, होलिका या रावण या मेघनाद, किसका, पूर्णिमा की रात्रि को होली का दहन होता है। तो बताओ देखते ही लगाते, होली का दहन।
होली का दहन होता है। दूसरा भर दिया, आपके आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, रिक्त स्थान 3 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पर बताना आप कौन सा आएगा इन 4 ऑप्शन में से। आपके आंसर बिल्कुल ठीक है। यहाँ से पढ़ा था हमने, होली का त्योहार प्रतिवर्ष फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। पूर्णिमा की रात्रि को होली का दहन होता है। सभी क्या भुलाकर, सभी भेदभाव भुलाकर एक दूसरे पर रंग डालते हैं। क्लियर है? मतलब जो लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जो बोलचाल बंद हो जाती है, मतलब सब भेदभाव भुलाकर क्या करते हैं, रंग डालते हैं। तो इसमें क्या आएगा बच्चे, भेदभाव। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आसान था, कर सकते थे। नेक्स्ट देखेंगे, रिक्त स्थान 4 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। बच्चे यहां पर बताना है अब, सभी भेदभाव भुलाकर एक दूसरे पर रंग डालते हैं। रंगों का पर्व होली किसकी दृष्टि से बच्चे, पौराणिक दृष्टि से। किसकी, पौराणिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। पौराणिक क्या होता है, आप बहुत अच्छे जानते हैं, जिसका उल्लेख पुराण में हुआ हो। वेद पुराण को आप जानते होंगे, ठीक है। जिसका उल्लेख पुराण में हुआ उसको बोलते हैं पौराणिक। तो किसकी दृष्टि से, पौराणिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, रिक्त स्थान 5 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। बच्चे यहां पर बताना है, इस दिन शत्रु भी अपनी भाईचारा, शत्रुता, दोस्ती या मतभेद भुलाकर मित्र बन जाते हैं। बच्चे यहाँ पर बहुत गलती कर देते हैं। इस दिन शत्रु भी अपनी मतभेद भुलाकर मित्र बन जाते हैं, ये लगा देंगे बच्चे। शत्रु जो होता है क्या, क्या भुलाकर, इस दिन शत्रु भी अपनी क्या भुलाएगा, शत्रुता। क्या भुलाएगा बच्चे, शत्रुता भुलाकर मित्र बन जाते हैं। क्लियर है? आपका आंसर बिल्कुल क्लियर है। आसान थे बच्चे। अच्छे से आप ऑप्शन को पढ़ा करो, अच्छे से क्वेश्चन को समझा करो। आप देखेंगे कभी भी आपका हिंदी का एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। हिंदी बहुत आसान आती है बच्चे, अगर आप पढ़ के अच्छे से करेंगे तो आप देखेंगे हिंदी आपके पूरे में से पूरे क्वेश्चन आएंगे, आप सही होंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर आप मान लो आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो मैंने बच्चे आपको वीडियो में करा रखें। जाकर प्ले लिस्ट में अभी कितनी वीडियो हो चुकी हैं, 6 वीडियो हो चुकी हैं। वो सभी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। जल्दी ही मैं आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दूंगा, जो भी बचा हुआ है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बच्चे एक कमेंट करके ये जरूर बताएंगे आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे बच्चे, जब तक के लिए मौज करो।